ये हिंदी में मैंने बता दिया था। अब टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म, जैसे मैंने आपको 2-3 टाइप की सिक्योरिटी मैकेनिज्म बताई थी, उनको बताता हूँ और उनकी प्रोटोकॉल लेयर्स को थोड़ा सा अपन बात करते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो देखिए, एनसिफरमेंट, एसएस कंट्रोल, नोटराइजेशन, डेटा इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज, बिट स्टफिंग, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, अगर अपन जानते हैं कि जो भी टेक्स्ट होता है नेटवर्क सिक्योरिटी के, फर्स्ट अपन ने क्या सीखा कि जो भी सिंपल टेक्स्ट होगा, जब सेंडर उसे भेजेगा तो उस पर एल्गोज फॉलो होंगी, उस पर ब्लॉकचेन मैकेनिज्म फॉलो हो सकती है जो आजकल हो रही है, और वो क्या होता है कि आपके एनक्रिप्टेड फॉर्म में चला जाता है, मीन्स सिफर टेक्स्ट बन जाता है, और वापस जब वो रिसीवर को मिलता है तो वापस सेम मैकेनिज्म के थ्रू उसे डिकोड कर दिया जाता है। एनकोडिंग डिकोडिंग काम करती है। तो देखिए, ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो डील करती है, जैसे कि जो भी डेटा होता है, जो ओरिजिनल डेटा होता है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है, वो हाइड हो जाती है एंड कवर हो जाती है। और जो भी आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे मैंने बताया कि आजकल देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अलावा जो आपके ब्लॉकचेन मैकेनिज्म है वो भी यूटिलाइज आती है। नेक्स्ट कुछ वीडियो में मैं आपको ब्लॉकचेन के बारे में भी समझाऊंगा। तो देखिए, 2 फेमस इसके अंदर टेक्निक्स हैं। फर्स्ट क्रिप्टोग्राफी, सेकंड एनसिफरमेंट। अगर अपन बात करें कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो देखिए, क्रिप्टोग्राफी एक बहुत वाइड टर्म है, ठीक है, जिसके अंदर क्रिप्टोग्राफी में ही आपके ब्लॉकचेन मैकेनिज्म आती है। इसके अंदर ही देखिए वाइड रेंज मैकेनिज्म आती है, कई तरह की मैकेनिज्म आती है, जिसका एक पार्ट एनसिफरमेंट होता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के एल्गोज यूज की जाती हैं फॉर डेटा चेंजिंग एंड हाइडिंग। अब देखिए, एसएस कंट्रोल मैकेनिज्म, जिसके अंदर पासवर्ड यूज ले रहे हो, फायरवॉल यूज ले रहे हो, आप अपने जो भी फ़ोन पे पेटीएम यूज़ करते हो उसके अंदर पिन नंबर यूज़ में लेते हो, वो डेटा सिक्योरिटी के लिए यूटिलाइज की जाती है। नेक्स्ट, नोटराइजेशंस की अगर अपन बात करें तो थर्ड पार्टी मीन्स मीडिएटर। तो देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म कहती है कि जो आपके ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होता है, जैसे कि अगर मैं स्विगी को पे कर रहा हूँ पेटीएम के थ्रू, तो देखिए थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन चल रहा है, वहाँ पर नोटराइजेशन सिक्योरिटी के लिए यूटिलाइज आएगा, जो कि सेंडर और रिसीवर के लिए किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को, या फिर किसी भी तरह की जो नेटवर्क लूज पोल है, या फिर अगर अपन कि इसकी बात करें कि किसी भी तरह के अगर नेटवर्क की कमी है तो उसको दूर करता है। नेक्स्ट, डेटा इंटीग्रिटी। देखिए, इंटीग्रिटी जैसे मैंने बताया कि अगर मैंने फ्लिपकार्ट से एक टी शर्ट खरीदी और उसका पेमेंट पेटीएम के थ्रू किया, तो डेटा इंटीग्रिटी मीन्स सेंडर, रिसीवर, या फिर जो आपके कस्टमर पोर्टल है, और जो भी आपके प्रोडक्ट बना रहा है, या फिर कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी तरह की, अगर मैं शर्ट खरीद रहा हूँ तो गारमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका जो भी है इंटीग्रिटी फॉर्म में होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज मीन्स डील, सिक्योरिटी मैकेनिज्म डील कि किस तरह से डीलिंग की जाएगी। जैसे आप व्हाट्सएप पे देखते हो 128 बिट एंड सिक्योर मैकेनिज्म, मतलब कि आपका जो डेटा होता है वो क्या होता है, एंड पार्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये इसके अंदर देखिए टीसीपी आईपी लेयर का यूज़ किया जाता है और हैंड शेकिंग मैकेनिज्म के थ्रू वर्क किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है बिट स्टफिंग। बिट स्टफिंग की बात का मतलब होता है कि जब उसे ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो ये भी देखिए एल्गोज ही काम में लेती है कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बिट डेटा या फिर इंफॉर्मेशन में ऐड कर दी जाती है। सिक्योरिटी जो नेटवर्क सिक्योरिटीज एल्गोज हैं उनका पार्ट है, जिससे कि जो डेटा है वो आपका फुल सिक्योर रहे। नेक्स्ट,
डिजिटल सिग्नेचर आजकल देखिए मैंने आपको बता भी दिया है कि जितना भी आपके कॉरपोरेट वर्ल्ड है उसके अंदर डिजिटल जो आपके हैंडमेड सिग्नेचर है वो बंद हो गए हैं और डिजिटल सिग्नेचर यूटिलाइज किए जाते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं। और इसके अंदर आपके देखिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और कई चीज़ें इसके अंदर, फोटोज़ और जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसकी पूरी मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू आपको ये अलॉट किया जाता है और आपको डिजिटल सिग्नेचर यूटिलाइज करना पड़ता है सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी भी तरह के कॉर्पोरेट प्रोसेस के लिए। ये देखिए हिंदी में मैंने बताया था, इसके अंदर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं एक बार पीछे कर देता हूँ जिससे हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं हो। तो ये देखिए मैंने हिंदी में बता दिया है। अब अपन बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल की। देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल का मतलब होता है कि जो नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ पॉलिसीज फॉलो करते हैं जिससे कि किसी भी तरह का डेटा या इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहे, ऑथेंटिकेट रहे, कॉन्फिडेंशियल रहे। तो देखिए इसके अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल को अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि मैसेज है जो सेंडर और रिसीवर के बीच जो नेटवर्क के थ्रू जाएगा वो देखिए उसके लिए हम किस तरह का नेटवर्क एसेस सिक्योरिटी मॉडल यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए सेंडर मैसेज भेज रहा है, रिसीवर उसे रिसीव कर रहा है और दोनों के बीच में देखिए शेयरिंग हो रही है। लेकिन जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। मीन्स आप इंटरनेट सर्विस यूज कर रहे हो, इंटरनेट सर्विस यूज कर रहे हो, फिर एक्सट्रानेट सर्विस यूज कर रहे हो। तो वहां पर देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल कहता है कि वहां पर कुछ लॉजिकल पॉलिसीज फॉलो की जाएंगी, कोई एक रूट डिफाइन किया जाएगा, सिक्योर रूट डिफाइन किया जाएगा जिसके थ्रू कम्युनिकेशन आ रहे और जो सेंडर रिसीवर है उसके अंदर टाइम डिले नहीं हो और एक वो आपके फुल प्रोफेशनल मोड में, जैसे आप कोई भी मेल भेजते हैं या फिर मेल अगर मैंने किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है तो मेरे पास में कंफर्मेशन मेल आ जाती है, मेरे पास में अगर मैं सेलेक्ट हो गया हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है। तो इसके अलावा देखिए अगर आप टैक्स भरते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन तो देखिए लॉजिकल रूट के थ्रू वो फॉलो की जाती है। और देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल में 3 कंपोनेंट होते हैं जो बेस होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल के, वो 3 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट कौन कौन से कंपोनेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन की है, ठीक है, जो रिसीवर के लिए भेजी गई है वो ये कहते हैं कि अनेबल टू रीड होनी चाहिए। मीन्स जब ट्रांसमिट हो रहा है तो वो रीडेबल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। मीन्स एनक्रिप्शन फॉलो होना चाहिए, सिफर टेक्स्ट फॉलो होना चाहिए। एनक्रिप्शन अगर आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो आप नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल पे वर्क नहीं कर रहे हो। सेकेंड, शेयरिंग ऑफ द सीक्रेट इंफॉर्मेशन। मीन्स जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है शेयर हो रही है सेंडर और रिसीवर के बीच में, उसमें किसी तरह का बग नहीं होना चाहिए, फिर क्लू नहीं होना चाहिए कि जो भी एनक्रिप्शन की मैनेजमेंट काम में लिया जा रहा है तो उसके अंदर देखिए एनक्रिप्शन करते समय फिर डिक्रिप्शन करते समय उसके अंदर देखिए किसी भी तरह का क्लू नहीं शो होना चाहिए कि जिस क्लू के थ्रू हैकर्स उसको हैक करके डिकोड कर सके। थर्ड कि देखिए इसके अंदर जब अपन एल्गोज काम में ले रहे हैं, मैंने बताया भी था नेटवर्क सिक्योरिटी एल्गोरिथम की जो एल्गोज है वो 2 में काम में ली जाती है। अपन पढ़ते भी हैं, जैसे मैंने बताया था आपको व्हाट्सएप पे आता है 256 बिट एनक्रिप्शन एंड टू एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म। तो ये देखिए ये सारी की सारी आपके अंदर थर्ड पार्टी होती है, वो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन काम में लेती है, फिर ब्लॉकचेन काम में लेती है सिक्योरिटी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए, फिर सिक्योर करने के लिए। ये देखिए